Hi guys, Archie this side and you are watching me at FIFA Food. जी फर्स्टली वेलकम ऑन आवर चैनल फीफा फूड्स। क्या कहना है पहले तो व्हाट्स गोइंग ऑन प्रोफेशनल वाइज। Hi, hello everyone, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो यस आपने मुझे लास्ट शो में तो देखा ही है मीठा खट्टा में। तो इट वाज रियली शॉर्ट बट या इट वाज अ गुड जर्नी एंड बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। विल लेट यू नो सुपर सून। तो आपको जल्दी पता चल जाएगा कुछ नया आएगा तो एंड येस थिंग्स आर गोइंग ऑन, विल लेट यू नो सून। पर जैसे आपने अपने पिछले शो की बात की, कुछ खट्टा कुछ मीठा, अविनाश वॉज योर को स्टार। व्हाट टू से अविनाश के साथ वर्किंग एक्सपीरियंस आपका किस तरीके का था? It was a like it was very good journey with Avinash to be very honest. जब हम पहली बार मिले थे और फिर जब हमारा सेट पे बॉन्ड था, इट वॉज़ रियली गुड. ही इज़ वेरी फ्रेंडली एंड ऑफ कोर्स ही इज़ वेरी हेल्पिंग. लाइक मेरा उसके साथ ना एक ब्रो कोड वाला रिलेशन था. लाइक ब्रो कैसा है, ब्रो ये ब्रो वो, तो हमारा बहुत वैसा ही रिलेशन था. और ऑफ कोर्स अभी भी है. इवन ही कॉल मी जब वो बिग बॉस के लिए जा रहा था कि ब्रो आई एम गोइंग टू द बिग बॉस एंड आई वाज लाइक वाओ आई एम रियली हैप्पी फॉर यू इफ़ यू आर लाइक गोइंग. तो लाइक इट वाज रियली गुड विद हिम. अभी जानना चाहोगे बिग बॉस में वो है एंड आप गेम फॉलो कर रहे हो, कैसे लग रहा है? टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने कभी बिग बॉस फॉलो करा नहीं है. बस इस बार मैं देख रही हूँ बिकॉज ऑफ अविनाश ऑफ कोर्स, बिकॉज आई हैव टू सपोर्ट हिम बीइंग हिज फ्रेंड. बट हाँ मतलब मैंने उसका जो अभी उसका एग्रेसिव नेचर है वो मैंने कभी नहीं देखा था सीन के अलावा. ऐसा मैंने रियल में पहली बार देखा है. बट या ही टोल्ड मी अबाउट दैट एट सम पॉइंट वी वर टॉकिंग. और मैंने उसको पूछा था कि अविनाश, बिकॉज ही हैज़ वेरी काम पर्सनैलिटी कि ही इज़ ऑलवेज लाइक बड़ा धीरे बोलता है. और इवन मैं चिल्ला चिल्ला के बोलती हूँ, तेज़ बोलती हूँ, लाउड बोलती हूँ, तो ही सेड कि धीरे बोल, मैं यही बैठा हूँ सामने, धीरे बोल. तो वाज लाइक कि अभी अविनाश का मैं वो साइड देख रही हूँ, ही इज़ शाउटिंग. तब मैंने उसको पूछा था कि तुम्हारा शुरू से ही नेचर ऐसा है क्या कि यू ऑलवेज स्पीक लाइक पोलाइटली, ऐसा आराम से. ही सेड नो, आई वॉज़ वेरी अग्रेसिव व्हेन आई वॉज इन माई स्कूल टाइम. मैं रोज़ लड़के आता था, मैं रोज़ चोटे खा के आता था. तो ही टोल्ड मी अबाउट दैट. तो अभी मैं वो लाइव देख रही हूँ अविनाश का वो वर्जन बिग बॉस में. वेल जैसे अविनाश ने बोला मैं तो बाजू में हूँ, स्लो बोल स्लो ईटिंग, लाइक अब तो मैं दूर हूँ, मैं जोर की बोलूँगा. एग्जैक्टली कि सबको सुनाई दे मैं क्या बोल रहा हूँ. ओके, अभी जैसे आपने कहा कि हम अविनाश की एग्रेसिव साइड देख रहे हैं, तो अगर मैं ये साइड की बात करूँ तो वी सी अविनाश वर्सेस करणवीर ऑन अ नेक्स्ट लेवल. आपकी क्या राय है सारी चीज़ों पे? आई सॉ मतलब अविनाश के और करणवीर के थॉट्स कहीं पर भी मैच नहीं होते हैं और ना ही वो करना चाहते हैं. इवन समटाइम्स आई सॉ कि मुझे ऐसा लगता है कि अविनाश कभी कभी ट्राई भी करते हैं कि हाँ चलो यार ठीक है, सुलझ जाती है बात. बट स्टिल मतलब अकॉर्डिंग टू मी अगर हम एज डिफरेंस देखें अविनाश में और करणवीर जी में, इट्स लाइक 10-15 शायद उससे भी ज़्यादा उनका एज डिफरेंस है. उन्होंने खुद बोला कि वो 20 साल छोटा है मुझसे. और विवेन भी उन्हीं के ही एज के अराउंड है. बट विवेन इज़ हैंडलिंग सिचुएशन मैच्योरली, जिस तरह से करणवीर नहीं कर रहे हैं. अगर आपको पता है कि सामने वाला आपसे छोटा है तो आप में उतनी अंडरस्टैंडिंग, उतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए ना किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने की. वाई आर यू पोकिंग हिम लाइक अगेन एंड अगेन एंड अगेन. बट ठीक है, अगर वॉट एल्स आई कैन से. तो आई वॉज लाइक कि ठीक है कि अविनाश बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं फिर इस सिचुएशन को. करणवीर की मैं बात करूँ, जो अगर इनकी फाइट थी स्पेशली वो इस बात पे थी स्टार्ट में कि करणवीर ने जो मतलब अविनाश की बहन के लिए बोला था कि क्या शादी करवाएगा. उनका तो कहना है कि उन्होंने काफ़ी मजाक में बोला था, बट अविनाश ऑफ एंड ऑन इट. और अगर मैं कल के वीकेंड के बाद की फाइट की बात करूँ तो जहाँ करणवीर ने बोल दिया था कि बाप डैडी, हाँ तो ये बात उन्होंने शो में पहले भी बोला, लेकिन बोलते ना अविनाश का एग्रेशन कल ही क्यों हुआ था. क्योंकि देखो अभी कोई इंसान एक बार कोई गलती करता है, कोई उसको सामने से माफ़ कर देता है कि हाँ चल ठीक है तुझसे एक बार हो गया. बट अगर आप वापस से उनकी फैमिली को इंक्लूड कर रहे हो, वाई यू टॉकिंग अबाउट देयर पर्सनल लाइफ. आप 1-to-1 रखो ना. अगर लड़ाई भी है तो 1-to-1 रखो. वाई आर यू एडिंग देयर सिस्टर और देयर मदर. दिस इज़ रॉन्ग. मतलब दिस इज़ रॉन्ग दो. मतलब मैंने भी देखा, मुझे वो चीज़ गलत लगी कि आपने पहले उनकी बहन के बारे में बोला. चलो ठीक है अगर आपने मजाक में भी बोल दिया. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वॉज नॉट अ सिचुएशन ऑफ मजाक. वहाँ पे एक्चुअली में झगड़ा चल रहा था. आपको उस टाइम पे मजाक कैसे सूझा? और अगर आपको पता है कि सामने वाला भी गुस्से में है
और अगर मैं अभी मजाक भी करूँगा तो वो उसको गलत वे में ही लेकर जाएगा। तो दैट वाज नॉट अ सिचुएशन ऑफ मजाक, पहली बात तो दैट वाज, आई फील लाइक कि वो चीज़ गलत थी उस टाइम पे। चलो ठीक है, इट्स ओके, वो सब सॉर्ट हुआ। बट कल उन्होंने वापस से उनकी मम्मी के बारे में बोला, शायद मम्मी के बारे में ही बोला, पापा के बारे में बोला कि मैं तेरा बाप, कुछ ऐसा करके बोला है ना, कि पापा के बारे में। दैट वाज रॉन्ग, दैट वाज टोटली रॉन्ग कि वाई आर यू एडिंग देयर फैमिली अगेन एंड अगेन। कोई किसी को भी हर्ट होगा कि अगर कोई किसी की फैमिली के बारे में बोलेगा, सो दैट इज़ नेचुरल थिंग। अगर अविनाश बोले ये चीज़ करण की फैमिली को, देन उनका भी तो मेरे को लगता है बदले में यही रिएक्शन होगा। तो आई फील लाइक कि दैट वाज रॉन्ग। वेल यू नो कि सोशल मीडिया पे एक बात हो रही है कि ओके अविनाश ने तो सॉरी करणवीर ने तो अविनाश को बोल दिया कि डैडी इज हियर, बाप इधर है तेरा। बट ये बात उन्होंने पहले भी शो में बोला है, तो तब क्यों अविनाश इतना नहीं भड़के। लेकिन कल जब अंकिता, विक्की ये लोग आए एंड अविनाश को पता है कि ये करणवीर के अच्छे फ्रेंड है, इस वजह से ही उन्होंने स्पेशली ये बोलते ना पॉइंट रेज किया और उस बात का मुद्दा बना के लड़ाई की। सोशल मीडिया पे ऐसी बातें चल रही वो एंड हाउ यू रिएक्ट। दैट थिंग आई डिडंट नोटिस, मुझे ये इस चीज़ का नहीं पता। बट वट एवर द थिंग इज़ कि अगर आपको किसी इंसान से पहली खुन्नस है ना, तो आपको उसकी कोई भी चीज़ बुरी ही लगेगी। फिर यू कैन सी कि आप फिर वो चीज़ नहीं देखोगे कि आपके सामने कौन है कौन नहीं है, आपको उसकी हर चीज़ बुरी ही लगेगी। तो शायद उन्होंने जब ये बात पहले बोली होगी कि तेरा बाप, तब उनके बीच में उतना वो 36 का आंकड़ा नहीं होगा जो अब हो चुका है। तो अब अविनाश को हर पॉइंट पे उसकी बात नोटिस भी होगी, उसकी छोटी सी बात भी उसको बुरी लगेगी ऑफ कोर्स, क्योंकि अब वो उनके बीच में ना फ्रैक्शंस आ चुके हैं। सो आई डोंट थिंक दो कि वो जल्दी से सॉल्व होने वाले हैं अभी तो। सोशल मीडिया में मैंने एक और बात पढ़ी थी कि वाई करणवीर इज ब्रिंगिंग दैट खतरों के खिलाड़ी वाली चीज़ें। जैसे आसिम के साथ पोकिंग वाला सिनेरियो हुआ था, वैसे ही यहाँ अविनाश को पोक किया जा रहा है बाय सेइंग डैड इधर है या वॉट एवर वॉट ही से। वॉट यू थिंक ऑन दिस कि क्या अविनाश को टारगेट किया जा रहा है बाय करणवीर? अब इस चीज़ के बारे में मैं कुछ नहीं जान सकती, बिकॉज़ मैं करण को नहीं जानती। मैंने उनको फर्स्ट टाइम इधर बिग बॉस में ही देखा, बिकॉज़ आई डोंट नो उनका नेचर कैसा है, वो कैसे इंसान है। मैं अविनाश को जानती हूँ, मैंने उसको देखा है, मैंने उसके साथ काम करा है। सो आई कैन से अबाउट अविनाश मच इंस्टेड ऑफ करण। सो आई डोंट नो अबाउट दैट सिचुएशन। वेल यू नो हर चीज़ ऐसी होती है, लाइक कोई भी चीज़ वन साइडेड नहीं होती, एक्शन का रिएक्शन भी होता है। ऑफ कोर्स हमने अविनाश से भी सुना है कि अरे टकला है, एज ज़्यादा है, तो ये अविनाश ने सॉरी करणवीर ने भी ये बात बोली थी कि अरे फिर इसको तो मैं भी पॉइंट आउट कर सकता हूँ कि मुझे बॉडी शेम किया जा रहा है बाय अविनाश। व्हाट यू से? हाँ, दैट वाज रॉन्ग। आपने अभी खुद ही बोला कि एक्शन का कि रिएक्शन होता है। अगर करणवीर ने बोला तो अविनाश ने भी बोला, फिर अविनाश ने बोला तो करणवीर। अब ऐसे तो 1 to 1 करके आपकी लड़ाई झगड़ा हमेशा बढ़ता ही जाएगा ना, तो ऑफ कोर्स किसी का तो कुछ तो रिएक्शन आएगा ही ना। अभी कोई अगर मेरे को गाली दे, ठीक है ना, अभी मेरे को कुछ गलत बोले तो मैं ऐसे चुप तो नहीं रह सकती ना, गुस्से में मेरा भी कुछ ना कुछ निकलेगा ही। दैट इज़ अ ह्यूमन नेचर। तो आप कुछ तो ऐसा बोलते ही हो ना, किसी को कुछ भी ऐसा बोलते ही हो, तो ठीक है, एटलीस्ट वो उसके पेरेंट्स पे तो नहीं गया ना। अच्छा, जब हम सब ने एपिसोड देखा भी और वेल इन अ शॉक किया एंड ये बात विवेन ने भी कहा है कि यार एलिमिनेशन नहीं होना चाहिए था, जेल की सज़ा ठीक है लेकिन एलिमिनेशन नहीं होना चाहिए। व्हाट वाज योर रिएक्शन ऑन दैट इविक्शन? जब मैंने देखा था और उन्होंने बोला कि आप उधर से निकल के बाहर आ जाइए, आई वाज लाइक अविनाश इतनी जल्दी नहीं, प्लीज़ स्टे देयर, यू डोंट डिज़र्व दिस, अभी बिल्कुल भी नहीं। बट क्योंकि उस दिन जो फाइट हुई थी ना, मुझे वो गलत लगा था, बिकॉज़ मुझे लगता है कि हद से ज़्यादा अग्रेसिव हो गई थी उस सिचुएशन में, बिकॉज एंड शी वॉज लिटरली, अगर आपको एक बार पता चल गया कि सामने वाले को नहीं अच्छा लग रहा है, आप उसको जो भी बोल रहे हो, साला वगैरह आप जो भी बोल रहे हो, उसको नहीं अच्छा लग रहा है, सो आई आर सेइंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, तो उसका गुस्सा तो टेम्पर तो बढ़ता ही जाएगा ना ऑफ कोर्स। तो एक तो वो सिचुएशन हो गई, सब लोग उसके ऊपर चढ़ गए, मतलब उसके सपोर्ट में अगर 18 लोग हैं उस घर में, तो सिर्फ 3 या 4 लोग ही थे, जो हमको गिनती में पता है कौन कौन था, और उसके बाद वही इंसान इविक्ट भी हो गया। सो आई डोंट थिंक लाइक दैट वो मुझे मेजॉरिटी का गेम लगा। एंड वो जो स्टेटमेंट जो रजत के थ्रू आया था कि लड़कियां सेफ नहीं है, डैम, दैट वॉज ट्रूली रॉन्ग। मैं उसके लिए कभी अग्री कर ही नहीं सकती, बिकॉज मैंने अविनाश के साथ काम करा है, मैं उसके साथ बैठी हूँ, हम ब्रेक में लंच करते थे साथ में। ही इज़ रियली अ जेंटल गाय,
कभी भी आई नेवर फील लाइक कि मैं अविनाश के साथ अनसेफ हूँ, नेवर एवर। मैं एक लड़की हूँ, मैंने उसके साथ काम करा है। इवन बिग बॉस के हाउस में 2 लड़कियाँ अविनाश के साथ रहती हैं, मतलब उसके साथ साथ उसकी दे आर फ्रेंड्स। तो वो बिल्कुल गलत एलिगेशन है, बिल्कुल गलत। आई डोंट फील लाइक कि वो उन्होंने ऐसे ही बोल दिया, मेरे को तो लगता है Whatever. whatever। पे भी आप 2 co-star थे। हाँ, और हम भी हाँ। लड़कियां ही थे और हमको कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि अविनाश के अराउंड हम अनसेफ हैं। इवन ही मेक अस फील लाइक यू आर सेफ एंड हम उसके साथ बैठते भी थे, उठते भी थे, खाना भी खाते थे। कभी मेरे को ऐसा फील नहीं हुआ। ही ऑलवेज मेक अस फील लाइक कि वो ध्यान रखता था काफ़ी चीज़ों की, विच इज़ अ गुड थिंग। ही इज़ अ जेंटलमैन। आई ऑलवेज से ही इज़ अ जेंटलमैन। उनको बात करने की बहुत तमीज़ है, वो बोलते बहुत अच्छे से हैं, बहुत प्यार से बोलते हैं। इवन मेरे मम्मा भी मिले थे उनसे, ही वॉज प्रेजिंग हिम, ही इज़ अ जेंटलमैन। तो मतलब ऑफ कोर्स बड़े तो कभी बच्चों को गलत नहीं पहचान सकते ना, तो ही ऐसा कुछ भी नहीं है, ही इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ गाय। अविनाश की अब जो दोस्ती हुई है घर में विद ईशा एंड एलिस, इस दोस्ती पे आपका क्या टेक है? ये दोस्ती कैसी है? अब देखो, मुझे तो जेन्युइन लग रही है बिकॉज़ वो कुछ सेम एज की है ना, वो तो हमारे एज वालों से बनती है। तो दैट इज़ अ ह्यूमन नेचर ना, आपके एज वालों से आपके थॉट्स भी मैच होते हैं। तो उन तीनों का सेम एज ग्रुप है, उन तीनों के थॉट्स मिलते हैं। दे आर लाइक मेरे को अच्छे लगते हैं उनकी फ्रेंडशिप। दे आर जेनजी फ्रेंड्स। सेम एज, सेम प्रोफेशन, सेम टाइप की बातें होती है उनके बीच में। बट यू नो सोशल मीडिया पे जब वो इलेक्शन वाली मैंने आपसे बात डिस्कस की, व्हाट वाज योर रिएक्शन, तो जो रिएक्शन हमने एलिस और ईशा का देखा था, लोग भी लाइक यार क्या एक्टिंग है इन लोगों की, इनकी दोस्ती फेक है, देखना कुछ दिनों की बात है। तो व्हाट यू वांट टू से ऑन दिस थिंग? अभी मैं ऐसा देखो, अभी हमको उनके अंदर की फीलिंग नहीं पता कि कौन किससे कितना जल्दी कनेक्ट हो जाता है। यू नेवर नो, शायद उनको वही दोस्त लग रहा हो उन 18 लोगों में। तो आपका अगर जो 6-7 दिन में जो एक ही दोस्त बना है वो ही चला जाएगा तो ऑफकोर्स आपको बुरा लगेगा। तो बट आई कान से कि इनिशियली वॉट दे फील अबाउट हिम, कि वो हमारा कैसा दोस्त है। वी जस्ट प्रिडिक्ट अबाउट समवन। हम सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो दिखावा कर रहे हैं या फिर वो सच में उनके दोस्त हैं। इनिशियली दे नो कि भाई उनको उनके लिए रियल में क्या फीलिंग्स हैं। सो आई कांट से एनीथिंग अबाउट इट। यू नो करण वीर की तरफ से एक बात भी सामने आई थी कि देखना आगे चल के ईशा और अविनाश का गेम एज अ कपल स्टार्ट होगा, तुम उनको टीज करके देखो, देखना चीज़ें अलग होगी। नहीं, मतलब अगर कोई लड़का लड़की दोस्त होता है, इट डजेंट मीन कि उनका कुछ सिनेरियो है। ऐसा ज़रूरी नहीं होता हमेशा। एंड दे आर मेच्योर, लाइक अविनाश, लाइक ही इज़ अ मेच्योर गाय। वो ऐसा चिंदी हरकत वो नहीं करेगा। आई नो हिम, वो ऐसा नहीं करेगा। बट अगर ऐसा कुछ होता भी है, सो वी नेवर नो अबाउट इट बिकॉज वी नेवर नो अबाउट इट एक्चुअली। अविनाश की अगर गेम की बात करूँ तो वी विल अग्री कि उनका गेम ऑन द पॉइंट होता है, लेकिन उनकी जो बोलते हैं ना टोन हो जाए या फिर वर्ड हो जाए, एग्रेशन हो जाए, वो काफी गलत ले जाती है उनको। तो डू यू थिंक ये अब आगे अभी तो सलमान खान ने उन्हें काफी समझाया है, डू यू थिंक आगे चल के थोड़ा बोलते हैं ना गुस्सा शांत हो जाएगा या फिर गेम खराब हो जाएगा? क्या करेंगे अविनाश? देखो, ये चीज़ अविनाश को समझनी चाहिए क्योंकि सलमान सर भी उनको ये बात समझा रहे हैं। बिकॉज उनके पॉइंट्स एज यू सेड कि वैलिड होते हैं, बट उनके एग्रेशन के चक्कर में ना उनके पॉइंट रखने का तरीका गलत होता है। यही चीज़ उनको एलिस और ईशा ने भी बोली कि यू आर राइट एट योर प्लेस, बट द वे यू पोर्ट्रे योर थिंग्स ना, वो चीज़ गलत हो जाती है बिकॉज ऑफ योर एग्रेशन, योर एटीट्यूड। तो उसको वो थोड़ा सा संभालना पड़ेगा कि अगर किसी से कोई बात करनी है, कुछ भी कहना है, तो उसको प्यार से भी कहा जा सकता है। अविनाश प्लीज़, जैसे आप हमसे बात करते थे वैसी बात करिए वहाँ पे। आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं और वैसे ही खेलिए। वेल, अविनाश एंड शिल्पा मैम के बारे में क्या कहना है? क्योंकि कभी ऐसा लगता है कि ओके शिल्पा मैम बोलते हैं ना एकदम प्यार से अविनाश को हैंडल कर रही है। जब वो वापस आ गए थे जेल में तो शी वॉज हैप्पी कि ओके ही इज बैक, लेकिन फिर कुछ पल बाद ऐसा होता है कि कोई किसी को, या शिल्पा मैम कुछ कह देती है या अविनाश शिल्पा जी को कुछ कह देता है, जिसके बाद दोनों की लड़ाई हो जाती है। देन अविनाश सॉरी बोल देता है, चीज़ें क्लियर होती है। देन अगेन इनका तो मेरे को ऐसे लग रहा है माँ बेटे का सीन चल रहा है। जैसे मम्मी और बेटे में नहीं होता रहता कुछ कुछ, तो वैसा चल रहा है। बट हाँ, मतलब
मतलब मुझे वो चीज़ नहीं ठीक लगी थी जो ये फूड वाली इनकी लड़ाई हुई थी, शिल्पा जी ने कुछ मांगा था और अविनाश ने जो भी बोला था वो चीज़ मुझे नहीं ठीक लगी थी दोनों की तरफ से, कि अविनाश की वो चीज़ और उनकी चीज़ मुझे वो ठीक नहीं लगी थी, कि दैट वाज रॉन्ग, कि बेफालतू की लड़ाई लगी थी वो मुझे। बट उस सिचुएशन को जिस तरह से खींचा गया ना इतना लंबा, दैट वाज लुकिंग लाइक कि दैट वाज मतलब किसी वजह से किया जा रहा है वो सब, तो वो मुझे ऐसा फ़ील हुआ। बाकी ठीक है, शिल्पा जी काफ़ी बड़ी हैं, शी इज़ मैच्योर, और उनके बीच की लड़ाई, बाकी अविनाश ने उनको ये चीज़ बोली थी कि आप फेमिनिज़म का यहाँ पे कार्ड मत खेलो और ये सब चीज़ें। इस पॉइंट पे भी मेरी अविनाश से पर्सनल कॉन्वर्सेशन हुई थी, वो बिल्कुल अगेंस्ट है इस चीज़ के। ही डोंट लाइक फेमिनिज़म, मतलब ये जो चीज़ें होती है लाइक लड़कियों का इस पॉइंट पे मेरी और उसकी कॉन्वर्सेशन हुई थी। ही इज़ अगेंस्ट देम, तो वो चीज़ मुझे पता थी कि वो उस चीज़ के लिए वो अपनी तरफ से सही बोल रहा है, उसने वो चीज़ मेरे को भी बोली हुई है, लाइक इंस्टेड ऑफ बिग बॉस। बट यू वॉचिंग एज अ व्यूअर, क्या लगता है ये जो पूरा सिनेरियो होता है शिल्पा जी एंड अविनाश का, अविनाश ने इनफैक्ट ये भी बात की कि वो सीनियर है तो क्या हम जूनियर है तो हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, जब आई थिंक ईशा उन्हें समझा रही थी, तो डू यू थिंक वो गलती से हो जाता है, या यू ऑल्सो फील कि यार कहीं ना कहीं अविनाश डिसरिस्पेक्ट करता है शिल्पा जी का? जी जी। मतलब अगर हम एज डिफरेंस के अकॉर्डिंग बोलें तो अविनाश को वैसा बिहेवियर नहीं रखना चाहिए शिल्पा जी के साथ, ऑफ कोर्स वो बड़ी हैं, बट इट डजंट मीन कि आपका पॉइंट गलत हो जाएगा। फिर देखो घूम फिर के बात ना वहीं पे आ जाती है, अगर अविनाश वही बात थोड़ा प्यार से बोल देता तो शायद इतनी सिचुएशन ना बिगड़ती। अविनाश का एग्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ना सिचुएशन भी ख़राब हो जाती है, उसके वैलिड पॉइंट्स भी ना सबको इनवैलिड लगते हैं। तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट हिज एग्रेशन ओनली, कि जिस वजह से पूरी सिचुएशन ख़राब होती है। तो अगर वो थोड़ा यही चीज़ थोड़े प्यार से बोलेगा ना तो सिचुएशन बहुत अच्छी रहेगी। मैं अगर चाहत की बात करूँ तो जब चाहत आई थी तो अविनाश ने चाहत के बारे में कुछ बात शेयर की थी कि सेट पे कलेश करने वाली चाहत ही होती है, एंड घर में भी शुरू में हमने वही रिएक्शन देखा है चाहत और अविनाश का। लेकिन अब जब अविनाश जेल में थे तो जो इनकी सिनेरियो बदली है एकदम से, हेट से लेके एक दूसरे को जो ये लोग सपोर्ट करने आए, व्हाट यू वांट टू से ये जर्नी के बारे में इनके? अब चाहत की ना मेरे को लगता है अभी तक किसी से कुछ खास दोस्ती बन नहीं रही है, किसी से भी नहीं। उसकी हेमा जी से एक दिन बनी, दूसरे दिन उन्हीं से बहुत ज़्यादा लड़ाई होगी। चाहत की अभी तक किसी से भी बनी नहीं है, तो शी इज़ सर्चिंग कि मेरी किससे बन सकती है। सो आई थिंक कि उसको वापस यही लगा होगा कि हाँ भाई इसके साथ काम करा हुआ, इसी का नेचर जानती हूँ तो इसी से ही बन सकती है, बिकॉज आई डोंट थिंक कि उसके साथ कोई भी ठीक से बात कर रहा है। नोबडी इज़, कहीं पे वो ठीक भी होती है, आई एम नॉट सेइंग दैट कि चाहत इज़ रॉन्ग, चाहत कहीं पर ठीक भी होती है, बट वो एक स्टैम्प उन्होंने सबने मिलकर उस पर ऐसा कोई एक स्टैम्प लगा दिया है ना कि वो बेचारी हमेशा गलत ही दिखती है, कि वो गलत ही है। सो मतलब आई कैन से कि इस चीज़ के बारे में कि ठीक है। ये बात घर में काफ़ी लोगों को कहा जा रहा है, काफ़ी नहीं, लाइक वी नो मोस्ट ऑफ आर फ्रॉम टेलीविजन इंडस्ट्री, एक्टिंग इंडस्ट्री, तो उन्हें कहा जा रहा है कि यार इन लोगों की एक्टिंग ही ख़त्म नहीं हो रही है, सबके सब फेक कर रहे हैं, किरदार लेके के चल रहे हैं, या फिर बोलते हैं ना पिछले एपिसोड सब देख के सीजन देख के आए एंड वही किरदारों में नज़र आ रहे हैं। आपकी क्या राय इन चीज़ों पे? आई डोंट फील लाइक कि कभी किसी एक्टर को ये चीज़ बोलनी चाहिए कि आप सिर्फ एक्टिंग कर रहे हो, बिकॉज़ हमारे खुद का पर्सनल नेचर भी होता है। अगर आप हमारे प्रोफेशन की वजह से हमारे पर्सनल नेचर को भी यही बोल रहे हो कि यू आर डूइंग एक्टिंग ओनली, सो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी के प्रोफेशन को पॉइंट आउट करना इज़ नॉट अ गुड थिंग। आप एज अ रियल पर्सन 1-to-1 कॉन्वर्जेसन करो, दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग टू पॉइंट आउट समवन्स प्रोफेशन, आई फील लाइक। जैसे आपने कहा प्रोफेशनल की बात, तो वीसी आफरीन और अविनाश वाली लड़ाई, व्हाट यू वांट टू से, क्योंकि आफरीन का कहना है कि आपने मेरी प्रोफेशन पे बातें बोली है जो काफ़ी गलत है, आपको क्या कुछ कहना है इस बात पे? देखो अविनाश ने बोली आफरीन को ये सब बातें, वॉट एवर द थिंग इज़, उससे पहले बिग बॉस बोल चुके थे। अगर हमारे घर में भी 4 लोग हैं, अगर हमारी मदर ही हमारे पापा की रिस्पेक्ट नहीं कर रही है तो बच्चे कहाँ करेंगे, क्योंकि वो तो अपने से बड़े को ही देख रहे हैं। अगर बिग बॉस ने ही कुछ बोल दिया आफरीन को, बिकॉज दैट इज़ अकॉर्डिंग टू बिग बॉस,
तो अविनाश ने जस्ट वो रिपीट ही तो करा है। चलो ठीक है, अविनाश को रिपीट नहीं करना चाहिए था, इट्स ओके, बट वो लोग भी तो पीछे नहीं है ना, दे आर ऑल्सो पॉइंट आउटिंग लाइक एक्टर्स प्रोफेशन कि यू आर द एक्टर्स, यू आर डूइंग एक्टिंग और वट एवर द थिंग इज़ लाइक। ये तो ऐसा लग रहा है कि टिट फॉर टैट चल रहा है कि वो उनके प्रोफेशन के लिए बोल रहे हैं, वो उनके प्रोफेशन के लिए बोल रहे हैं, तो दोनों ही गलत है। किसी को किसी के प्रोफेशन के बारे में तो बोलना ही नहीं चाहिए, वही हमारी रोज़ी रोटी होती है यार। अविनाश की मैं अगर गेम की बात करूँ तो कैन वी से कि अविनाश नो हाउ टू ग्रैब द ऑडियंस, क्योंकि जब वो जेल में थे तो उन्हें पता है कि कैसे बोलते ना सबको इकट्ठा करना है। जो वो जिद पे लड़े कि नहीं मुझे सारे पॉइंट आउट्स क्लियर चाहिए, पहले उन्होंने कहा कि सॉरी बुलवाओ, फिर उन्होंने कहा कि चलो जाने दो, मेरे को एक डिस्कशन करवाओ सबके साथ में। एंड बोलते ना पूरा अटेंशन उन्हीं के पास था। एंड ऑल्सो जो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, लोगों का कहना है कि जब अंकिता ये लोग आए थे तभी वो फाइट पिकअप करना, तो ये सब बोलते ना अविनाश नो हाउ टू हैंडल दी ऑडियंस। देखो, जो भी जेल में रहेगा ना उसके पास अटेंशन रहेगी ही, क्योंकि इससे पहले के जो मैंने एपिसोड देखे उसमें हेमा जी और बग्गा जी थे जेल में, तो सारी अटेंशन उनके पास थी, क्योंकि हर किसी को खाना चाहिए, वो खाने के लिए बार बार उनके पास जाएगा। ऑफ कोर्स दैट इज़ अ लाइक नॉर्मल थिंग। अगर अब अविनाश जेल में है तो ऑफ कोर्स सब उसके पास आएंगे खाना मांगने, बट वहाँ पे सबकी ईगो आ गई, नोबडी वॉज गोइंग देयर उससे खाना मांगने के लिए, जबकि ही वॉज़ नॉट आस्किंग फॉर मच, ही वॉज जस्ट सेइंग दैट कि सबके सामने मेरे ऊपर जो एलिगेशंस लगाई गई हैं, मुझे चीज़ें बोली गई कि क्या वो वैलिड है, कितने लोग उस चीज़ से सहमत है, कितने लोग सहमत नहीं है। ही वॉज जस्ट वॉन्ट दैट सिंगल कॉन्वर्सेशन विद एवरी वन, बट नो बडी वॉज रेडी टू कंसोल, लाइक उस चीज़ के बारे में बात करने के लिए नोबडी वॉज रेडी। सो आई फील लाइक कि हाँ, उसका पॉइंट वहाँ पे वैलिड था कि अगर अब मेरे पास पावर है तो मैं इसका, ऑफ कोर्स जिसके पास भी पावर होगी, दिस दैट इज़ अ गेम, तो उसका वो यूज़ करेगा ना। अगर वो उसका, आफरीन जी ने भी तो अपने वो गॉड वाली चीज़ का यूज़ करा कि चूल्हा नहीं जलेगा, सो वाई नॉट अविनाश, वो क्यों नहीं अपनी पावर यूज़ करेगा। सो दैट इज़ अ कॉमन थिंग, जिसके पास पावर होगी वो उसका यूज़ करेगा, तो मेरे को लगता है कि वो ठीक था। बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दैट कि वो ऑडियंस ग्रैब कर रहा है, तो वहाँ पे तो मेरे को लगता है दैट इज़ द नेचुरल थिंग जो हुई। बाकी वो अंकिता वाली जगह पे जो उसकी उनकी जो भी लड़ाई हुई है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। ओके, अपार्ट फ्रॉम अविनाश और किसका गेम आपको अच्छा लग रहा है? मुझे विवेंद्र सेना बहुत अच्छे लग रहे हैं, ही इज़ द पूकी गाय। मतलब उधर पूरी लड़ाई चल रही है एंड ही इज़ लाइक मेरे को बाल्टी चाहिए, मेरे को नहाना है, मेरी प्रायोरिटी है वो। मतलब वो पूरा माहौल ही अलग कर देते हैं एकदम से। मैंने मैं जुनूनियत कर रही थी तो उनका भी सेट वहीं पर ही था, उडारिया का भी पास में था हमारा बहुत, तो मैंने उनको देखा है, पर मेरी उनसे कभी 1-to-1 कॉन्वर्सेशन नहीं हुई, कभी मैं उनसे मिली नहीं, वो मुझे जानते नहीं हैं पर मैं उनको जानती हूँ। और अभी मैंने उनको यहाँ पर देखा, मुझे सिर्फ इतना पता था कि वो कम बोलते हैं और उनका थोड़ा ऐसा नेचर है, ही स्पीक मतलब थोड़ा कम, बट अभी मैंने उनको वहाँ देखा ना, आई रियली लाइक हिम, मतलब बहुत कूल नेचर है उनका। आई रियली लाइक विवेंद्र सेना। वो जब घर में आए तो उन्हें कहा गया कि अरे बिग बॉस का कलर्स का लाडला बेटा, मुझे से लाडले बेटे के बारे में। देखो, अगर आपने किसी चैनल के साथ काम किया है और आपने उनका फ्यूचर संभाला है, लाइक आपने उनका पास्ट संभाला है, सुधारा है, तो ऑफ कोर्स हर कोई उसको अप्रिशिएट ही करेगा ना, तो ठीक था वो, मतलब ओके। विवेन एंड अविनाश के बॉन्ड के बारे में क्या कहना है? क्योंकि विवेन लाइक करणवीर के साथ भी बहुत अच्छे से बात करके चीज़ें हैंडल करते हैं, सेम विद अविनाश। दैट इज़ मैच्योरिटी, आई थिंक कि वो विवेन की ना मैच्योरिटी है, उनको पता है कि मेरे को बिगाड़नी भी नहीं है, बट मेरे को दोनों तरफ से पॉइंट्स भी क्लियर करने हैं, तो दैट इज़ अ मैच्योरिटी। अब उनको पता है कि अविनाश का नेचर ऐसा है, मुझे इससे कैसे डील करना है। वो बात कभी कोई गलत नहीं करते हैं, वो हमेशा पॉइंट की बात करते हैं और वो सॉल्व करते हैं, और वो सेम बात करणवीर से भी करते हैं। उनको पता है कि करण से मुझे किस कैसे बात करनी है और अविनाश से कैसे बात करनी है। सो आई फील लाइक ही इज़ हैंडलिंग द सिचुएशन वेरी मैच्योरली, विच इज़ अ गुड थिंग। वेल, ये बार सीजन का थीम था पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, टाइम का तांडव। व्हाट डू यू थिंक अविनाश का फ्यूचर बिग बॉस के घर में अब किस तरीके का होने वाला है?
अगर अविनाश अपने थोड़ा एग्रेशन पे थोड़ा सा काम कर ले तो उसका फ्यूचर अच्छा होगा बिग बॉस के हाउस में, ऑफ कोर्स. बट अगर वो ऐसा एग्रेसिव नेचर का ही रहेगा ना तो फिर सब लोग मेजॉरिटी में रहेंगे और उसको बार बार पॉइंट आउट करेंगे, विच इज़ नॉट गुड थिंग फॉर हिम, आई फील लाइक. वेल यू नो सीजन का पहला इवेक्शन हो चुका है, Yeah. हिमा जी घर के बाहर आ चुके हैं. व्हाट यू वांट टू से ऑन दिस इवेक्शन? अब हेमा जी का बहुत अनप्रडिक्टेबल था कि एकदम से ऐसे कैसे, मतलब हेमा जी आउट हो गए, मतलब दैट वाज वेरी लाइक अनप्रडिक्टेड चीज़ की. लगा नहीं था कि हेमा जी इतनी जल्दी चले जाएंगी, बट या ऐसा ही हुआ. वेल हेमा जी नहीं तो क्या लगा कि कौन आउट हो सकता था? लुक, कौन आउट हो सकता था? एवरीबडी इज़ प्लेइंग देयर गेम. बग्गा जी और मुस्कान की मुझे कंट्रीब्यूशन थोड़ी कम लगती है. बग्गा जी को मैंने बहुत कम बोलते हुए देखा है और मुस्कान को भी कम बोलते हुए देखा है. आई एम नॉट सेइंग अबाउट देयर पर्सनालिटी कि वो कैसे हैं कैसे नहीं है, बट आई सॉ मुस्कान का मैंने डांस देखा. शी इज़ वेरी टैलेंटेड. शी इज़ अ नाइस गाय, मतलब शी इज़ अ नाइस गर्ल. आई फील लाइक कि वो ना बहुत स्वीट पर्सनैलिटी है और वो ना इन सब चीज़ों के बीच बोलते गेहूँ के साथ घुन भी पिसता है. तो आई फील लाइक कि वो बेचारी ना ऐसी फंस जाती है हर चीज़ में. वो बस देखती रहती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. और बग्गा जी, मतलब उनका मुझे ज़्यादा अभी तक कंट्रीब्यूशन नहीं लगा शो में. वो अपने पॉइंट्स भी नहीं रख पाते हैं, वो कुछ बोल भी नहीं पाते हैं, वो कुछ करते नहीं हैं. तो आई फील लाइक कि दे आर नॉट मच लाइक एंटरटेनिंग. वेल एंड में अगर मैं हेमा जी की बात करूँ तो जैसे आपने भी ये बात अभी कही कि पहले चाहत के साथ उनकी दोस्ती हुई, फिर वो दोस्ती बोलते ना अगले दिन दुश्मनी में लड़ाई में बदल गई. वहीं अविनाश के साथ भी जब वो लास्ट जब जेल में उनसे खाना मांगने गई थी तो अविनाश ने कहा प्रेज करो एंड उन्होंने डांस किया. उसके बाद में वो चीज़ों को इतने बोलते ना दैट वॉज रॉन्ग. हाँ, वो चीज़ मैंने देखी. अविनाश ने नहीं बोला था उनको कि आप मुझे डांस करके दिखाओ. अविनाश ने बोला था आप मुझे प्रेज करो. अब उनके प्रेज करने का तरीका ऐसा था कि उन्होंने उसको डांस में बदल दिया. अगर हमें किसी को प्रेज करना है, वी नॉर्मली से दैट कि यार यू आर स्मार्ट, यू आर नाइस गाय. हम ऐसे भी बोल सकते हैं. अगर आप ऐसे गाने गा के डांस करके उनको प्रेज करो, दैट इज़ योर पर्सनल थिंग कि आप उसको पर्सनली वैसा प्रेज करना चाह रहे हो. उसके बाद आप उस चीज़ को एक गलत फाइट में बदल दो कि इसने मुझे नाचने को बोला. भाई उसने ऐसा कुछ नहीं बोला. ईशा और एलिस भी उधर थे, मैंने भी देखा, ऑडियंस ने देखा. उसने नहीं बोला कि आप मुझे नाच के दिखाओ, उसने बोला आप मुझे प्रेज़ करो. अब आपके प्रेज़ करने का तरीका वैसा था और उसको आप एक फ़ाइट में कन्वर्ट कर रहे हो. सो आई डोंट थिंक दैट वाज अ गुड थिंग. यू थिंक क्या ये एक वजह बनी होगी उनके घर के बाहर आने की? मे बी, क्योंकि ऑडियंस को दिखा है कि दैट वाज रॉन्ग, सो मे बी. वेल मैं अगर रजत की बात करूँ तो जब अविनाश वापस घर में आ गए थे एंड जो भी सारी चीज़ें हुई तो रजत ने एक ही बात बोली कि भाई मैं तो सॉरी नहीं बोलूँगा, मुझसे चाहिए तो बुलवा के दिखा दो सॉरी, मैं मान जाऊँगा, मैं नहीं बोलूँगा सॉरी. तो उनके उस बोलते ना अंदाज पे क्या कहना है? पता नहीं, वो शायद एक शायद ईगो बोल सकते हो आप. आई डोंट नो अबाउट दैट थिंग. बट हाँ, मैंने जितना रजत का नेचर देखा है, उन्होंने एक बात बोली कि अविनाश ने तो खाना दे भी दिया, मैं तो खाना भी ना देता. तो डू यू थिंक इट इज़ राइट कि आप तो मतलब आप जहाँ अविनाश को ये चीज़ बोल रहे हो कि तू गलत है, तू गलत है, तू लोगों को खाना नहीं दे रहा, तेरे अंदर ह्यूमैनिटी नहीं है, ये सब नहीं है. भाई आप तो उससे भी बुरा बोल रहे हो कि मैं तो देता ही ना. तो वी कांट से अबाउट एनीथिंग. एंड उन्होंने ही कहा था कि गर्ल्स सेफ नहीं है. तो वो उन्होंने बिल्कुल गलत कहा था, बिकॉज़ मैं उस चीज़ का आंसर पहले भी दे चुकी हूँ. मैं अविनाश के साथ काम किया है और 2 लड़कियाँ उसकी दोस्त हैं. मतलब ही इज़ रियली अ जेंटल गाय. ऐसा कुछ भी नहीं है. दैट इज़ टोटली रॉन्ग स्टेटमेंट. वेल थैंक यू आरजी इतना वक्त देने के लिए. लास्टली अपने फैंस को क्या कुछ कहोगे? आई वुड लव टू से दैट कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच. आप लोग जितना भी प्यार करते हो एंड आप आगे भी ऐसे प्यार करते रहो, अविनाश को सपोर्ट करते रहो बिग बॉस में. एंड आई एम ऑल्सो सपोर्टिंग हिम एंड विल लेट यू नो व्हाट इज़ कमिंग फर्दर. एंड येस, लव यू गाइस, बाय बाय. यू कैन गिव एनी मैसेज टू अविनाश, क्या कहोगे? अविनाश, आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं. आई एम सपोर्टिंग यू. और बस आप थोड़ा सा अपने एग्रेशन पे काम कीजिए. बाकी योर पॉइंट्स हाउ वैलिड. आप अपनी चीज़ें बहुत अच्छे से पोर्ट्रे तो नहीं करें, बट आपके पॉइंट्स वैलिड होते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग. बट आप उनको थोड़ा पोर्ट्रे करने का तरीका चेंज कीजिए. बाकी यू आर डूइंग ग्रेट एंड आई विल सपोर्ट यू.